हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं राशि खंडेलवाल काफ़ी स्वस्थ मस्त। आप लोगों को पता है त्योहारों का फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो नए नए फेस्टिवल आ रहे हैं। तो अब आने वाले, अभी जब नवरात्रे गए हैं तो दशहरा गया है, तो उसके बाद में आ रही है करवा चौथ। और करवा चौथ हर सुहागन औरतों के लिए सबसे अच्छा त्यौहार मानते हैं, सबसे बढ़िया त्यौहार मानते हैं। तो भी मैंने क्यों ना सोचा कि करवा चौथ की कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊं अपनी जुबानी, जिससे वो आप लोगों की करवा चौथ की कहानी के दिन काम आए। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से जरूर करो। जय करवा चौथ माता की जय। तो आप लोग ये करवा चौथ की कहानी सुनोगे तो बीच बीच में हुंकारा जरूर बना, जिससे कि लगे कि हाँ आप लोग कहानी सुन रहे हो और बीच में कोई दिक्कत ना आए। तो ठीक है, मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले तो सभी बोलिए करवा चौथ माता की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले आ बहन खाना खा लेते हैं। तब बहन बोली आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरे करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा ऐसे तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी। भाइयों ने आपस में सलाह मिलाई। फिर एक भाई ने दिया लिया, एक भाई ले छलनी लेकर दीवार की ओट होकर दिया जला के छलनी ढक दी और बहन के पास आकर बोले, कहा बहन तेरा चांद उग आया है, देख ले, अर्घ्य दे ले। बहन ने अपनी भाभियों से कहा आओ भाभी अर्घ्य दे लेते हैं। चांद निकल आया। तब सारी भाभियां बोली ननद जी तुम्हारा ही चांद उगा है, हमारा चांद नहीं आया, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ्य दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा ननद का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। तब माँ ने बहन के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोली, तीनों बार सफेद कपड़ा निकला। तब ननद को सफेद कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टका पल्ले में बांध दिया। और माँ बोली रास्ते में जो भी कोई मिले पैर छूती जाइयो और सुहाग का आशीर्वाद दे उसे सोने का टका दे दियो और पल्ले में गांठ बांध लियो। बेटी को ये कहकर माँ ने विदा कर दिया। रास्ते में जो कोई भी मिले वो सबके पैर छूती जाए। सबने यही आशीर्वाद दिया, सीली हो, सबरी हो, बहुत बहुत भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखे। किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही छोटी ननद गेट पर खड़ी थी। वह उसके पैर लगी तो वह कहने लगी सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देने। यह सुनकर उसने तभी 7 बार गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने ना तो पीड़ा दिया बैठने को और ना ही बात करी और बोली ऊपर मरा पड़ा है, जाकर देख ले, वहीं जाकर बैठ जा। तब वह गई, उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है तो वह वहीं बैठ गई, उसकी सेवा करने लगी। उसकी सास बची कुची रोटी दासी के हाथ भिजवा देती, जा बहू को दिया। ऐसे ऐसे होते होते मंगसिर की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी बहन, करवा ले, दिन में चांद उगावनी, करवा ले, घनी भूखी, करवा ले। तब वह चौथ माता को देख के बोली कि माता तुम ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, तुम्हें मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि पो की चौथ आएगी, वो मेरे से बड़ी है, वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पो की चौथ माता आकर चली गई। माह की, फागुन की सभी चौथ आई और चली गई। चैत्र की, बैसाख की, ज्येष्ठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादों की सारी चौथ यही जवाब देकर देती कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो कि तेरा सुहाग देगी। पीछे आसोज की चौथ आती है। उस चौथ ने कहा तेरे पे कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है, वही तेरा सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी बहन, करवा ले, दिन में चांद उगावनी, करवा ले, घड़ी बुखाली, करवा ले, व्रत भांडनी, करवा ले। तब साहूकार की बेटी चौथ माता के पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथों में ही है, तुम्हें देना ही पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापिनी, हत्यारिनी, मेरे पग को क्यों पकड़े बैठी है। वह बोली हे माता मेरे से बिगड़ियो, अब तुम ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आंखों में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली, टीके में से रोली निकालकर चिटकी उंगली का छींटा दिया और देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला बहुत सोया, बहुत सोया। अब वह बोली तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला चौथ माता का उद्यापन कर ले। तब वह चौथ माता की कहानी सुनी। करवा मिंसा सब चूरमा
खूब चूरमा लिया। दोनों पति पत्नी जमकर चौकड़ पासा खेलने लगे। नीचे से सास ने रोटी भेजी तो दासी ने देखा और कहा कि वो दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई? तब बहू बोली कि मेरे तो चौथ माता आई थी, जैसे चौथ माता ने मेरा सुहाग लिया था वैसे ही चौथ माता ने मेरा सुहाग दे दिया। वह कहकर सास के पैर लग गई और सारी बात सास को बता दी। सास ने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ माता का व्रत करना। 13 चौथ माता का व्रत करो, 13 नहीं तो 4 करो, और 4 नहीं तो 2 तो सभी करो। जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे ही चौथ माता सबको देना। कहतान सुनतान हुकारा बरता, सारे परिवार को सुहाग देना। कहानी सुनने वाला, कहानी सुनाने वाले सभी को सुहाग देना। सुहाग भाग अटल बनाए रखना। चौथ माता की जय। तो इस प्रकार हमारी चौथ माता की कहानी संपूर्ण होती है और इसके बाद में हमें गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा ये पल्ला होता है, जो हमें कहानी सुनते हैं तो उसको ये हम इसके अंदर ऐसे करके गांठ लगा देते हैं। जैसे रात को हम जब चांद देखेंगे तो इस पल्ले के हमारे अरक वाले वो हैं दाने, वो हम ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। और फिर इसके बाद में हम सुनते हैं, उसके बाद हमारी आती है गणेश जी की कहानी की बारी। तो देखो, हम जब कथा सुन ही रहे हैं तो गणेश जी की कहानी ना सुने तो ऐसा फिर हमें उस कहानी का भी फल नहीं मिलता। तो हमें दोनों कहानी सुननी होती है। तो अब मैं सुनाती हूँ आपको गणेश जी की कहानी। तो हम वापस से अरक के दाने ले लेंगे इस तरह से। अब बाजरा ले लो, गेहूं ले लो, हम चूरमा का भोग लगाते हैं, चूरमा बनाते हैं। तो ठीक है, अब हम सुनते हैं गणेश विनायक महाराज जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई थी, उसका एक बेटा और एक बहू थी। बुढ़िया माई विनायक महाराज की पूजा अर्चना करती, उन्हें भोग लगाती। बुढ़िया माई की इस भक्ति को देख के विनायक महाराज बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन साक्षात दर्शन देके विनायक महाराज बोले, मांग बुढ़िया मांग, क्या मांगेगी? मैं तेरी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। बुढ़िया बोली, हे विनायक महाराज, मैं तो मांगना ना जानू। विनायक महाराज बोले, कोई नहीं, कोई बात नहीं बुढ़िया माई, मैं कल फिर आऊंगा। तू अपने बेटे बहू से पूछ लेना, सोच लेना, विचार लेना, उसके बाद कल फिर मांग लेना। बुढ़िया माई बोली, जैसा आप कहो। विनायक महाराज चले गए। बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और बोली, सारी बात बताई। बेटा बता क्या मांगू? तो बेटा बोला, माँ कल जब विनायक महाराज आए तो उनसे खूब सारी धन दौलत और जमीन मांग लेना। बुढ़िया माई बोली, जैसा तू कहे। बुढ़िया माई अपनी बहू के पास गई, बोली, बता क्या मांगू? तो बोली, क्या धन दौलत, क्या सोना चांदी, नहीं आप क्या जमीन जायदाद, आप तो पोता मांग लेना। बुढ़िया माई बोली, बात तो यह भी सही है। बुढ़िया माई बाहर गई, पड़ोस में अपनी सहेली से पूछा तो सहेली ने बोला, क्यों तू मांगे धन दौलत और क्यों तू सोना चांदी मांगे? तेरी आंखें मांग ले, तेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। क्यों दुनियादारी के चक्कर में पड़ रही है? बुढ़िया माई बोली, बात तो यह भी सही कह रही है। बुढ़िया माई पूरी रात सोचती रही, विचारती रही। बुढ़िया माई बोली, ऐसा मैं क्या मांगू कि जिससे बहू बेटे भी राजी हो जाए, मेरा भी सुख हो जाए। बुढ़िया माई पूरी रात सोचती रही। अगले दिन विनायक महाराज आए और कहने लगे, मांग बुढ़िया माई, क्या मांगती है? तो बुढ़िया माई बोली, वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप मेरे पर प्रसन्न हो तो विनायक महाराज ऐसा करो कि मैं 16 श्रृंगार करके अपनी आंखों से अपने नाती पोतों को सोने के पलने में दासियों द्वारा झूला झूलते हुए देखूं। विनायक महाराज इतना सुनकर हंस पड़े और बोले, वाह बुढ़िया माई, तू तो मांगना ना जाने, फिर भी एक ही बात में तूने सब कुछ मांग लिया। विनायक महाराज ने जल की छींटा दिया और जैसा बुढ़िया माई ने कहा था वैसा ही विनायक महाराज ने सब कुछ दे दिया। तो हे विनायक महाराज, जैसे बुढ़िया पर टूटे वैसे सब पर टूटना। कहतान सुनकान हुकारा बरता, कहानी सुनने वालों की, कहानी सुनाने वालों की, सभी के अटूट भंडार बनाए रखना। इस प्रकार हमारी विनायक महाराज की कथा संपूर्ण होती है। बोलो विनायक महाराज की जय। और इसके बाद भी जो ये हमारे दाने हैं, इसको हम सूरज जी को अर्घ देंगे। और जो भी अगर ये कहानी जैसे शाम को सुनते हैं तो आप शाम को सुनते हैं तो आप लोग को आपको पल्ले में बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ही आप अर्घ दे सकते हैं इससे। तो आप लोगों को मेरी ये जो छोटी सी मेरी चौथ माता की कहानी है, मेरी गणेश जी की कहानी है, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। और मेरा चैनल नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। और अगर आप लोगों को करवा चौथ माता में की पूजा विधि में क्या क्या सामान लेते हैं आपको नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं भी आपको वो जरूर बताऊंगी। जैसा हमारे घर होता है या फिर जैसा और होता है मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। जय करवा चौथ माता की जय।